Hello and welcome. This is Abhinandan Gangwal welcoming you all. And we are discussing chapter number 1 Nature and Significance of Management. और अभी हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट ऑफ लेक्चर में हमने देखा था 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। और 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट था कि वाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड द लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ऑर्डर लेता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से और बॉटम लेवल मैनेजमेंट को समझाता है, और रिपोर्ट लेता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट से, उसको एनालाइज करके टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिखाता है। और फिर हमने दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट देखा था कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, ऑफिसर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और बॉटम लेवल को क्या बोला जाता है, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा और बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा। सिंपल, टॉप लेवल मैनेज ऊपर से अगर हम समझे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, प्लानिंग का काम करेगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखेगा, शेयर होल्डर का फ़ायदा करवाएगा। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। शेयर होल्डर का फ़ायदा कैसे होगा? सिंपल, प्रॉफिट करके। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसे सारे काम करेगा जिससे कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होगा? बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ वगैरह वगैरह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो बड़ी बड़ी प्लानिंग है वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। देखिए बॉटम लेवल मैनेजमेंट का काम क्या कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो भी ऑर्डर दिया, जो भी डायरेक्शंस दी, वो डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाने का काम बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। किसके पास से इम्प्लीमेंट करवाएगा? वर्कर के पास से। तो ये ऊपर से देखा। अब हम एकदम डिटेल में देखते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहला है द फर्स्ट फंक्शन इज प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा? प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव तो समझ आता है, लेकिन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहला मेरा फोकस कहाँ पे होगा, और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसके साथ साथ मेरा फोकस यहाँ पे भी होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल से मेरा पहला फोकस है, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है कि मैं ये साल के अंदर 50 करोड़ का प्रॉफिट करूँगा, तो ये मेरा क्या हुआ? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव भी है कि मैं ये साल में नई 5 ब्रांच बनाऊँगा। मेरा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि मैं न्यू ब्रांचेस बनाऊंगा। कितनी? 5 ब्रांच। तो मेरा पहला फोकस होगा कि 50 करोड़ के प्रॉफिट, और फिर उसके साथ साथ मेरा फोकस होगा ये, मतलब पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होगी कि सबसे पहले तो 50 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाओ भाई, और उसके साथ साथ मैं ये 5 ब्रांच भी करूंगा। तो ये दोनों चीज़ें, 50 करोड़ का प्रॉफिट और 5 ब्रांच, किसने डिसाइड करी? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड इज डायरेक्टर एज ट्रस्टी। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने बात करी थी कौन कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब जिस पे भरोसा किया गया हो। मतलब क्या कि देखो, हमने बात करी थी बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। अब टॉप लेवल के ऊपर कौन है? शेयर होल्डर मतलब कौन हुए? वो कंपनी के ओनर। तो ओनर ने पैसा दिया और क्या बोला कि तुम हमारी कंपनी को मैनेज करो। अब सोचो खाली कि आप अगर किसी और को पैसा देते हो और बोलते हो कि आप मेरे बिजनेस को मैनेज करो, तो आपने उस पर भरोसा किया कि नहीं? तो यहाँ पे शेयर होल्डर ने किस पे भरोसा किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि आप मेरा पैसा सही से यूज़ करोगे। ये भरोसा किया गया है। किसने किया? शेयर होल्डर ने। किस पे किया? डायरेक्टर पे। इसीलिए डायरेक्टर को क्या बोला? ट्रस्टी। क्लियर? नेक्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा? सिलेक्ट सीईओ एंड अदर ऑफिसर्स। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और अदर ऑफिसर यहाँ पे कौन से ऑफिसर है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब क्या कि जो हमने प्लान डिसाइड किए उसको एग्जीक्यूट बराबर हुआ कि नहीं, वो देखने का काम किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो सीईओ और वगैरह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी कौन सिलेक्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, सैंक्शन बजट। सैंक्शन बजट मतलब क्या? सिंपल,
जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है, मतलब जो डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट मिल करके अपना अपना बजट डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे ये ए डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए पूरे साल में, बी डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए पूरे साल में, सी डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए पूरे साल में। अब सारे लोग किसके पास से पैसा मांगेंगे? टॉप लेवल के पास से, कि हमें इतना इतना पैसा दे दो। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है पूरा शेयर होल्डर को बताएंगे कि भाई इतना इतना पैसा हमें उनको देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा बजट बनाएगा कौन? डिपार्टमेंट। लेकिन सैंक्शन कौन करेगा, मतलब कि अलाउ कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या हुआ यहाँ पे? सैंक्शन करने का बजट, कि हाँ भाई तुमने जो पैसा बोला है वो तुमको सारा पैसा मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाइड बाय लॉ। एकदम सिंपल सी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं, वो देखने का काम किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे पूरी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने का काम किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्लान। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? लॉन्ग टर्म प्लान बनेगा। सी अगेन यही पॉइंट रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट इज रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कंपनी की जो बड़ी प्रॉब्लम मतलब क्या, कि कोई ब्रांच नहीं चल रही तो उसको बंद करना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? बॉटम लेवल मैनेजमेंट थोड़ी डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बड़ी जो प्रॉब्लम्स होगी कंपनी की, वो सारी कंपनी को सॉल्व कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्लान फॉर एंटरप्राइज, कि पूरी एंटरप्राइज के लिए प्लान कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इनकम डिसीजन, मतलब क्या, कि कंपनी के पास जो भी पैसा आया, जो भी प्रॉफिट हुआ, अब वो प्रॉफिट के साथ क्या करना है वो कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब क्या क्या कर सकते हैं हम? सिंपल डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर को पैसा दे सकते हैं हम कि हाँ भाई तुम ये पूरे साल का प्रॉफिट हुआ, आप घर पे लेके चले जाओ। दूसरा कर सकते हैं कि हम रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं, मानो कि मेरा 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे बिजनेस को ज़रूरत पड़ेगी, तो एक काम करो 1000 में से 700 करोड़ आप शेयर होल्डर को दे दो और बाकी के 300 करोड़ हम अपने पास रखते रिजर्व, ताकि नेक्स्ट ईयर हम इसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज री इन्वेस्ट मतलब क्या, ये 1000 करोड़ में से एक भी रुपया मैं शेयर होल्डर को ना दूँ और सारा पैसा वापस से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ। नेक्स्ट इज एनालाइज रिपोर्ट हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में कि मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट ने जो रिपोर्ट दिए हैं वो रिपोर्ट को टॉप लेवल को देगा। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, वो रिपोर्ट को एनालाइज करेगा और समझेगा कि क्या हमने जो प्लान बनाया था एक साल पहले या जब भी, क्या वो प्लान बराबर से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं। बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा। ये रिपोर्ट जब उनके पास आएंगे और वो रिपोर्ट को जब एनालाइज करेंगे तब मालूम पड़ेगा। सिंपल। तो ये हमने 10 ऑब्जेक्टिव देखे। पहला क्या, प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सेकंड, डायरेक्टर जो है वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी किसने ट्रस्ट किया, शेयर होल्डर ने। नेक्स्ट इज सिलेक्ट सीईओ एंड अदर ऑफिसर्स। कौन सिलेक्ट करेगा ये सारे ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट इज सैंक्शन बजट, किसने बनाया बजट, डिपार्टमेंटल हेड मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बराबर। और ये कौन सैंक्शन करेगा, सैंक्शन मतलब अलाउ करना, पैसे देना, कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अबाइड बाय लॉ मतलब जो भी कायदा कानून गवर्नमेंट के है वो सारे फॉलो करवाने का काम किसका, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्लान, कौन बनाएगा, टॉप लेवल। सी यहाँ पे वर्ड क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान तो सारे मिडिल लेवल और बॉटम लेवल बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मेरी कंपनी कहाँ पे स्टैंड करेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कंपनी की जो बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी वो कौन सॉल्व करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लान फॉर एंटरप्राइज, पूरे एंटरप्राइज के लिए प्लान कौन बनेगा, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए तो मिडिल लेवल बना देगा, लेकिन पूरे एंटरप्राइज के लिए कौन बनाएगा, टॉप लेवल। नेक्स्ट इज इनकम डिसीजन, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो पैसा आया वो पैसा का क्या करेंगे हम, वो कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एनालाइज रिपोर्ट मतलब क्या, कि जो बॉटम लेवल ने मिडल लेवल को और मिडल लेवल ने टॉप लेवल को जो रिपोर्ट दी उसको एनालाइज करेगा और समझेगा कि जो हमने प्लान बनाई थी क्या उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट।
सबसे पहला क्या, इम्प्लीमेंट ऑर्डर। सिंपल सी चीज़ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लान बनाया, जो विज़न रखा है, जो ऑर्डर दिया है, वो सारे ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट खुद काम करेगा नहीं सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, वो लीडर बनेगा। किसका लीडर बनेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। मतलब कि ये सारे विज़न जो है, सारे प्लानिंग, सारे ऑर्डर वो पास ऑन करेगा बॉटम लेवल मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, इंप्लीमेंट करेगा ऑर्डर। किसने दिया ऑर्डर, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज प्रिपेयर बजट। सी हमने यहाँ पे देखा था पहले टॉप लेवल में कि जो टॉप लेवल है वो क्या करेगा, बजट को सैंक्शन करेगा, पास करेगा, अलाउ करेगा। लेकिन ये बजट बनाया किसने, डिपार्टमेंटल हेड ने, मतलब किसने, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने। ये हमने पहले बात करी थी। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम आ गया क्या, कि बजट बनाएगा अपने डिपार्टमेंट का। ए डिपार्टमेंट का बजट कौन बनाएगा, इसका हेड। बी का कौन बनाएगा, उसका हेड। तो यहाँ पे सारे हेड जो मिल करके क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। लेकिन सैंक्शन कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रूल्स। मतलब क्या, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक प्लान रखा, एक विज़न रखा। अब वो विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डे टू डे लाइफ में डिपार्टमेंट अपने रूल्स बनाएगा। कैसे रूल्स, कि हमें इतना डिस्काउंट देना है, इतना नहीं देना, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। वो छोटे छोटे भी रूल्स अगर होंगे, लेकिन वो कौन बनाएगा, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट का रूल बना सकता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब क्या, कि यहाँ पे जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, जो अपनी डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता, कि जो डिपार्टमेंट काम कर सकता है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने का काम किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज एंथ्यूज द एम्प्लॉइज़। अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना काम करने के लिए। और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको इम्प्लीमेंट हो सके। सी हम बार बार एक ही चीज़ देख रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने करी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम मिडिल लेवल का। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोई भी हद तक जा सकता है अपनी ये प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाने का। मतलब कि पॉलिसीज बनाए, रूल्स बनाए, स्टेप्स ले ऐसे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, अपने एम्प्लॉइज़ को एंथ्यूज करे, मतलब कि मोटिवेट करे। अब ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोल मिल करके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करवाने के तरीके। क्लियर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट। जो ए डिपार्टमेंट है वो बी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम करेगा, बी डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम करेगा। तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो एक साथ टीम के जैसे काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। नेक्स्ट इज फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीज़न। मतलब क्या, कि जो ए है उसके नीचे बाकी डिविजन्स होंगे, बी के नीचे बाकी डिविजन्स होंगे, सी के नीचे बाकी डिविजन्स होंगे। तो सारे डिविजन्स के फंक्शंस को भी रेगुलेट करेगा काम किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। सारे डिपार्टमेंट बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, सारे डिविजन्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो कौन देखेगा, यही मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। तो फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन्स। नेक्स्ट इज सुपरवाइज। यस, बॉटम लेवल मैनेजमेंट बराबर काम कर रहा है कि नहीं, उनके नीचे फॉरमैन बराबर काम कर रहा है कि नहीं, वर्कर बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा सुपरविजन का काम किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज हेल्प टॉप लेवल टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। सी टॉप लेवल मैनेजमेंट जब कोई प्लान बनाएगा तो वो किसको कंसल्ट करेगा, मिडिल लेवल को। क्यों, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज़ है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टेक्निकल नॉलेज भी है कि बॉटम लेवल में मैनेजमेंट में क्या क्या काम कैसे कैसे हो रहे हैं। तो ये लोग जो सारा प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। इसीलिए ये लोग टॉप लेवल को हेल्प करेंगे कि सर ऐसे नहीं, आप ये प्लान रखो, ऐसे नहीं ये ऑब्जेक्टिव रखो, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाओ हमारा सेल्स इंक्रीज होगा, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाओ हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो क्या हुआ, मतलब कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स है, ये सारे एक्सपर्ट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे। तो हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे। सबसे पहला कि टॉप लेवल ने जो ऑर्डर दिया उसको इम्प्लीमेंट करवाने का, दूसरा क्या कि बजट बनाने का, तीसरा क्या, तीसरा चौथा पाँचवा, ये तीनों पॉइंट रिलेटेड है। एक्चुअली सिक्स्थ भी, ये तो चारों पॉइंट रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, सारे पॉइंट मिल करके एक ही बोल रहे चीज़ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे हम। कैसे, पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, स्टेप्स ले लेंगे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एंथ्यूज करेंगे, मोटिवेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, कोऑर्डिनेट करेंगे बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ, और अपने जो सब डिविजन्स है वो बराबर काम करेंगे नहीं वो देखेंगे, और बाकी क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे बॉटम लेवल को, और टॉप लेवल को हम हेल्प करेंगे कि वो पॉलिसी डिसीजंस ले सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट। लेवल में हमें पता है कि कौन आएगा, सुपरवाइजर्स आएंगे। तो सुपरवाइजर का काम क्या,
कि भाई वर्कर जो है वो वर्कर बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, ऑर्डर दिया था, जो प्लान समझाया था वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो देखने का काम किसका, सुपरवाइज़र। कहाँ पे रहेंगे, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इन शॉर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो ऑर्डर्स दिए, जो डायरेक्शंस दी, जो प्लानिंग समझाई, वो प्लानिंग बॉटम लेवल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करेगा, वर्कर के पास से इंप्लीमेंट करवाएगा। मतलब डे टू डे जो ऑपरेशंस होंगे वो कौन करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इसीलिए हमने बॉटम लेवल मैनेजमेंट को क्या बोला था, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखें कि फंक्शंस, पहले सबसे पहला फंक्शन क्या, कि सुपरवाइज एम्प्लॉय। बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, हम अपने अभी बात करी ऐसे, एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करेगा, उनको गाइड करेगा कि वर्कर को कोई चीज़ अगर समझ ना आ रही हो तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो बोलने जाएगा नहीं, वो किसको बोलेगा, नियरेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं है, आप मुझे समझाओ। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, कि भाई वर्कर में डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करने का काम किसका, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज प्लान रूटीन वर्क, वर्कर के जो रूटीन वर्क है कि क्या क्या काम कैसे होंगे, कौन से काम के बाद क्या होगा, पूरा जो स्केड्यूल बनाने का, टाइम टेबल बनाने का, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो रूटीन वर्क कौन डिसाइड करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिलेटेड जो वर्क है, मतलब कि उनका ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना, ट्रेनिंग करनी, ये सारे काम भी कौन करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल फंक्शन, मतलब क्या कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी प्लानिंग करी, जो विज़न एस्टैब्लिश किया, वो उन्होंने बताया मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर्स देंगे किसको, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या काम करेगा, जो भी ऑर्डर्स, जो भी डायरेक्शंस आएंगे डिपार्टमेंट के, वो सारे इंप्लीमेंट करवाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल फंक्शन। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, कि जो वर्कर है, वो जो वर्कर मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, अब वो मशीनरीज को मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी ऑयलिंग से लेके, उसके डेप्रिशिएशन से लेके, उसको अगर कुछ रिपेयरिंग करवाना हो तो सारी चीज़ें कौन करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सी चीज़, अगर मशीनरी खराब हुई तो कोई CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे नहीं, कौन करेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर वर्कर, के वर्कर की कोई इक्विपमेंट खराब हो गए, उसको नए चाहिए, या फिर कोई भी इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की या रिपेयरिंग की ज़रूरत है मशीनरी के अलावा, तो वो भी कौन देखेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज सॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर, मतलब क्या कि वर्कर को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, कोई छोटी मोटी ट्रबल हुई, तो वो किसके पास जाएंगे, बॉटम लेवल मैनेजमेंट के पास, और बॉटम लेवल मैनेजमेंट उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा। सिंपल सी चीज़ है, वर्कर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या CEO के पास तो जाएगा नहीं कि भाई मुझे लीव चाहिए, मुझे लीव दे दो, किसके पास जाएगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट के पास। नेक्स्ट इज रिपोर्ट प्रिपेयर करना, तो वर्कर जो है अपना काम किया उसने, मानो कि पूरे दिन में उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो रात को वो रिपोर्ट करेगा बॉटम लेवल मैनेजमेंट को कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे 100 यूनिट का आज काम किया। बॉटम लेवल मैनेजमेंट पूरे मंथ का रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देंगे, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पूरे उनकी क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिपोर्ट जो होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को देंगे। लेकिन रिपोर्टिंग का काम स्टार्ट कहाँ से हुआ, वर्कर से, फिर एंड कहाँ पे हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसीलिए हमने बात करी थी, रिपोर्टिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, और एंड कहाँ से होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट के अगर फंक्शन देखें तो सबसे पहले क्या कि एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना, सेकंड क्या देखा कि डिसिप्लिन में लाना, थर्ड क्या देखा रूटीन वर्क को प्लान करना, फोर्थ क्या देगा एम्प्लॉय रिलेटेड वर्क, कौन से ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल फंक्शन, डिपार्टमेंटल फंक्शन मतलब क्या, डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर दिए, जो डायरेक्शंस दी, वो ऑर्डर, वो डायरेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन करवाने का काम किसका, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमने देखा मशीनरी को मेंटेन करना, फिर हमने देखा कि जो इक्विपमेंट है वो उनको देने का काम किसका, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर कोई वर्कर को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हुई तो वो भी कौन देखेगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। और फिर हमने देखा कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है रिपोर्टिंग की। सो ये हमने सारे देखे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। आई होप आई एम क्लियर। और इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए आप लोग ये तीनों चीज़ें अभी के अभी टेक्स्ट बुक ओपन करके रीड कर लो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपको पता है दैट यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप में, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और खास बात, ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्त फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।